फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस प्रिंस में। आज का टॉपिक होगा ये अग्नाशय और आंत। ये जो है इससे पहले वाले वीडियो में हम यकृत को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जो है अब जो है पाचन तंत्र का मात्र 2 टॉपिक बचा है, अग्नाशय और आंत। आज इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए, अग्नाशय क्या है? ये एक मिश्रित ग्रंथि है और एक मिश्रित ग्रंथि है, मात्र है। और इसकी जो है आकृति कैसी है? इसकी आकृति पत्ती के समान, मतलब पत्ते की समान। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। आपको किस तरह मिश्रित ग्रंथि हुआ? इसमें जो है ये हार्मोन भी बनाता है। ठीक है, ये ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये हार्मोन भी बनाता है और ये पाचक रस भी बनाता है। वैसे अग्नाशय जैसे हो गया अग्नाशय रस, ये एक तरह से पाचक रस है। ठीक है, हार्मोन जो बनाता है वो एक अंतःस्रावी तंत्र हुआ और पाचक रस जो बनाता है वो एक बाह्य स्रावी तंत्र की तरह काम करता है और इसके अंतर्गत अग्नाशय रस बनता है। ठीक है, ये तो बता दिए। ये किससे बना होता है? ये पानी और किसी एंजाइम से बना होता है। मतलब यह एक पानी और एंजाइम का मिश्रण है और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.6 से लेकर 8.6। मतलब ये एक क्षारीय प्रकृति के हो गए। अग्नाशय के 3 प्रमुख एंजाइम हैं। अग्नाशय के 3 प्रमुख एंजाइम हैं। एक हो जाएगा एमाइलेज, एक हो जाएगा ट्रिप्सिन, एक हो जाएगा लाइपेज। एमाइलेज का कार्य है कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। मुंह में जो है पहले लार में क्या था? टॉयलिन नामक एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता था, वो मुंह में सर्वप्रथम उसी का पाचन करता है। यहाँ पर है अग्नाशय, यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम जो है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज ये जो हमेशा वसा का पाचन करता है। जहाँ पर आपको एमाइलेज दिखे वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, जहाँ आपको लाइपेज दिखे वो हमेशा वसा का पाचन करेगा। ठीक है, अब आते हैं छोटी आंत की संरचना। पहले संरचना पढ़ लेते हैं। ये भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ये छोटी आंत में होता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ये वो आंसर हमेशा होगा इसका छोटी आंत। इसका लंबाई कितना है? 6 से लेकर 6.5, मतलब 6.5। ये पतली होती है, मतलब कि बड़ी आंत से ये बहुत पतले होते हैं। इसके भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, एक हो जाएगा इलियम। मतलब कि एक हो जाएगा ग्रहणी, एक हो जाएगा मध्य आंत, एक हो जाएगा शेष आंत। जो है इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ लेंगे। पहले इसके जो है आंत रस और इसके एंजाइम के जो है बारे में पढ़ लेते हैं, तब इसके जो है ग्रहणी के ग्रहणी पढ़ेंगे, उसके बाद मध्य आंत के बारे में पढ़ेंगे, तब शेष आंत के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक से आप भटकिएगा नहीं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें है 5 एंजाइम जो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ट्रिप्सिन हो जाते हैं, एक लाइपेज हो जाता है, एक माल्टेज हो जाता है, एक सुक्रोज हो जाता है, एक लैक्टोज हो जाता है। ये 5 एंजाइम का काम क्या है? ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज जो है हमेशा देखिए, इससे पहले अग्नाशय में भी क्या लाइपेज था, तो किसका पाचन करता है? वसा, तो ये वसा का पाचन करेगा। माल्टेज जो है हमेशा माल्टोज का पाचन करता है। सुक्रोज जो है हमेशा सुक्रोज का पाचन करता है। सुक्रोज मतलब कि चीनी हो गया। लैक्टोज ये दूध की लैक्टोज का पाचन करता है, मतलब ये दूध की शर्करा से करते हैं, मतलब दूध की चीनी
किसको, लैक्टोज को। यहाँ पर कुछ छोटी आंत में आंतें रस बनता है। छोटी आंत रस कहाँ बनता है? छोटी आंत में। ये किससे बने होते हैं? पानी और एंजाइम से बने होते हैं। कौन? छोटी आंत। अब आते हैं, अब पढ़ेंगे किसके बारे में? डेड्यूनम के बारे में, जेजुनम के बारे में और इलियम के बारे में, मतलब ग्रहणी के बारे में, मध्य आंत के बारे में, शेष आंत के बारे में। पहला चलते हैं डेड्यूनम। ये छोटी आंत का प्रथम भाग है। ये तो सही बात है, पहले तो ग्रहणी आएंगे, डेड्यूनम आएंगे, उसके बाद ये सबसे छोटी होते हैं। अब बोले क्वेश्चन आ जाएगा सबसे बड़ी कौन होता है? तो इलियम हो जाएगा। वहीं पर जो है पूर्ण पाचन होता है। कहाँ? इलियम में। वो तीसरा भाग हुआ। यह 3 मतलब यहाँ पर 3 जगह से आकर क्या मिलते हैं? रस मिलते हैं। जठर रस, ठीक, पित्तरस और अग्नाशय रस। पित्तरस जो यकृत के बगल में पत्ते के समान होता है, ये पित्तरस जो यकृत से पित्तरस बनता है, वो पित्तरस हुआ। अग्नाशय जो पत्ते के समान था, वो वाला जो रस बनता है वो हो गया। एक हो गया पेट का रस, ठीक है, जठर रस। तो ये तीनों आकर कहाँ मिलते हैं? छोटी आंत में मिलते हैं। ये छोटी आंत में खुद बनता है कौन सा? आंत रस, मतलब वो भी आंते में जाकर रस मिलता है, तो वो इसी में आकर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया मध्य आंत। छोटी आंत का मध्य भाग कौन सा हो गया? मध्य आंत। यहाँ कोई रस नहीं गिरते हैं, ठीक है। यहाँ ग्रहणी तथा शेष आंत के मध्य भाग, मतलब कि ग्रहणी फर्स्ट जो था डेड्यूनम और शेष आंत मतलब इलियम का ये क्या है? मध्य भाग। ये भोजन को छोटी आंत से अंतिम भाग मतलब कि इलियम तक पहुँचाने का काम किसका है? काम मध्य आंत का। अब आइए छोटी आंत और पाचन मार्ग का आरेख, ठीक है। छोटी आंत में कौन रसांगुर होते हैं? कहाँ? छोटी आंत के इलियम में। उसका आरेख भी देख लेते हैं। तो छोटी आंत का अंतिम व सबसे लंबा भाग, बोले ना सबसे छोटा भाग कौन सा हो गया? डेड्यूनम, जो कि सबसे छोटा भाग है, और इलियम सबसे लंबा भाग, ठीक है, मतलब शेष। इसकी लंबाई कितना है? 2 से 3 मीटर। 2 से 3 मीटर ये मात्र शेष आंत का इलियम हो गया। इसका आंत का कितना कुल था? 6 से 6.5 मीटर, जो कि 2 से 3 मीटर यही कवर कर लिया। भोजन का इसका काम क्या? भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत के इलियम। और यहाँ कौन सी संरचना पाई जाती है? उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती है। देख लीजिए ग्रहणी कहाँ से कहाँ तक। ग्रहणी जो है ये देख लीजिए, ग्रहणी हो गया। मध्य आंत देख लीजिए यहाँ से यहाँ से, ठीक है। तकर बाद ये हो गया छोटी आंत, ये रहा उंगली के समान संरचना हो गया, जिसे रसांकुर कहते हैं। रसांकुर का संरचना और आकार देख लीजिए। इसके इंग्लिश में भिलाई कहते हैं, ठीक है। इसका आकार 2 तरह से होता है। एक होता है पोषक पदार्थों का अवशोषण करना। एक पोषक पदार्थ को, जितने भी खाना से पोषक पदार्थ होगा उसको अवशोषित कर लेगा। ये अवशोषित करके सतही क्षेत्र को क्या कहता है? बढ़ाता है। इसमें उपकला तक पाया जाता है, ठीक है। इसमें होता है शिरा और इसमें होता है धमनी। इसमें क्या होता है? शिरा पढ़ेंगे वो जाके। शिरा में होता है वो शुद्ध खून, धमनी में होता है शुद्ध खून। ये इसमें CO2 ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें O2 मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अंदर होते हैं धमनी और शिरा। तो चलिए आगे। अब छोटी आंत का काम खत्म। अब आते हैं किसमें? बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत की जो है लंबाई 1 से 1.5 मीटर होते हैं। इसकी चौड़ाई अधिक होता है। छोटी आंत क्या होते हैं? पतली होती है। इसमें भी होते हैं 3 भाग। एक होता है सीकम, एक होता है कॉलम, एक होता है रेटिकुलम, जिससे मलाशय मतलब कि
टट्टी जिसको कहते हैं वो निकलते हैं। सीकम ये बड़ी आंत का पहला भाग होता है। यह छोटी आंत और बड़ी आंत को क्या करता है, जोड़ता है। अपेंडिक्स जिसे कहते हैं वो इसी से जुड़ा होता है, हिंदी में परिशिष्टा कहते हैं। देखिए ये कॉलम के ये पहले होते हैं सीकम और उसके बाद कॉलम। सीकम के बारे में पढ़ लिया, वो आते हैं दूसरा कॉलम के बारे में पढ़। ये बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग, बड़ा भाग यही है। बड़ी आंत का ये दूसरा भाग, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग। इसमें बड़ी कॉलम का 4 भागों में बांटा गया। एक होता है ट्रांसवर्स कॉलम, एक होता है सिग्मॉइड कॉलम, एक होता है असेंडिंग कॉलम, एक होता है डिसेंडिंग कॉलम। ये देखिए असेंडिंग कॉलम हो जाएगा, ये ट्रांसवर्स कॉलम हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा डिसेंडिंग कॉलम हो जाएगा, ये सिग्मॉइड कॉलम हो जाएगा, ठीक। ये सबसे बड़ा भाग हो जाए ट्रांसवर्स कॉलम, मतलब ये सबसे बड़ा भाग। सिग्मॉइड मतलब कि ये सबसे छोटा भाग। यहीं पर देखिए जो है क्या है, सीकम था। सीकम यहीं पर क्या था, अपेंडिक्स मतलब कि जुड़ा हुआ था, परिशिष्ट का जुड़ा हुआ था। कॉलम के कार्य और इसमें जो है ई कोयलाई सहजीवी पाया जाता है। किसमें, कॉलम। ये मल को अतिरिक्त जल को क्या करता है, अवशोषित करता है। कौन, कॉलम। कॉलम में जो है जो बहुत सारे जो पानी बचे होते हैं जल, उसको अवशोषित कर लेते हैं। इसमें जो है ई कोयलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो सहजीवी के काम करते हैं, ठीक है। कॉलम में ई कोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये अच्छा जीवाणु होते हैं। ये विटामिन 12 और विटामिन के का निर्माण करता है। ये मानव का मल खाता है, मतलब मल खाओ, विटामिन 12 और विटामिन के 2, इसका ये काम। ये मानव और ई कोलाई जीवाणु दोनों क्या करता है, सहजीवी का संबंध बनाता है। जल अवशोषण और पैथोलॉजी। ये 90% पानी जो छोटी आंत में अवशोषित कर चुका है होता है। 8 से 9% किसमें, बड़ी आंत में पानी अवशोषित हो जाता है, अवशोषित करता है, ठीक है। ये पानी हो गया, देखिए इस देखकर मल हो गया, ये हो गया ई कोलाई नामक क्या हो गया यहाँ पर, ये बगल में ये जीवाणु हो गया। जीवाणु लग जाने के कारण पानी अवशोषित नहीं हो पाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, लूज मोशन। लूज मोशन क्या होने के कारण, तो जीवाणु के कारण। यह मल का संचय कहाँ हो जाता है, लास्ट पार्ट रेटिकुलम, जिसे मलाशय कहते हैं। मल का संचय होता है, मल यहाँ पर जमा होता है। मल गुद्दे के रास्ते इसको क्या कहते हैं, बाहर निकाल देता है। अब मल जो है पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोपोरोन वर्णक के कारण होता है। आज जो है पाचन तंत्र का पूर्ण रूप से टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल GK GS प्रिंस को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट कर दे। थैंक यू।